लाइफ में ना कभी-कभी कुछ चीज़ें काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग सी लगती हैं, कभी-कभी चीज़ें इलॉजिकल सी लगती हैं, बट फिर भी हम जी रहे हैं। जैसे कोई कॉलेज का फॉर्म भरना है और नीचे पूरा फॉर्म भरने में 1 घंटा लगा और लास्ट में बार-बार एरर आ रहा है कि 200 केबी का एक फ़ोटो है, जो कि साइज़ कम होना चाहिए, बट आपने करा और फिर भी फॉर्म फिल अप नहीं हो रहा। या फिर कोई सरकारी काम है जिसमें आपको उन्होंने बोला कि 3 फ़ोटोकॉपी लेकर आनी है, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लेकर आना है, आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो का साइज़ ही होना चाहिए। ये सारे काम आप जाते हैं फ़ोटोकॉपी की दुकान में करते-करते सोचते हैं कि यार मैं लाइफ़ में कर क्या रहा हूँ? या फिर कभी-कभी ये होता है कि शाम को 7 से 8 बजे आपके बॉस ने कोई एक सेंसलेस सा काम दे दिया है जो कि जिसका कोई तर्क नहीं बनता है, बट आप फिर भी कर रहे हैं क्योंकि या फिर आपको कभी लगता है कि ऑफ़िस के बाहर पार्किंग में आपकी स्कूटी या बाइक ही नहीं है और उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर निगम वाले उठा के ले गए और आप परेशान हैं और फ़िगर आउट कर रहे हैं आस-पास जाके कि क्या करना है। ये सारी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स ना 100 साल पहले एक बंदे को भी रियलाइज़ हो चुका था एंड ही वाज़ क्वेश्चनिंग ऑन द एंटायर सिस्टम। उसको लाइफ़ की हर चीज़ें एब्सर्ड लगती थी। उसको हर चीज़ें इतनी बुरी लगती थी और वो नेगेटिव सा हो चुका था। और वो इतना नेगेटिव हो चुके थे कि वो शायद खुद से भी सवाल करने लगे थे कि मैं कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों के पीछे ना एक वर्ड है और उस वर्ड का नाम है काफ्काइस्क। हेल्पलेस, ट्रैप्ड, इलॉजिकल, एब्सर्ड सा लगना, ये सब काफ्काइस्क में डिफाइंड है। अब ये वर्ड आया कहाँ से? बड़ी इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये वर्ड आया था फ्रांज काफ्का से। ये फ्रांज काफ्का एक आदमी थे और चेक रिपब्लिक में जो प्राग करके जो जगह है, ये वहाँ से थे। मतलब ये ना काफ़ी एंशियस, नेगेटिव और सिस्टम से फेड अप हो चुके थे। हर चीज़ पर सवाल-जवाब करना और कुछ भी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी कि ये क्यों बनाया हुआ है, ये क्या चल रहा है। और कहीं न कहीं उनके फादर के साथ उनके रिलेशंस भी अच्छे नहीं थे और उनकी लव लाइफ़ भी इनफैक्ट उनकी शादियाँ भी शायद 2-3 बार हुई थी क्योंकि सेटल फ़ील नहीं कर पा रहे थे। मतलब हर चीज़ पर क्वेश्चंस करना और खुद को अलग महसूस करना सोसाइटी से और सोसाइटी के साथ मिंगल नहीं कर पाना, ये सबसे बड़ा उनका एक प्रॉब्लम बोलूँगा या फिर उनका एक पर्सोना था। तो अनफॉर्चुनेटली उनको 40 साल की एज में टीबी हो गया था। काफ़का के साथ ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उनका बुक्स लिखने का बहुत शौक था। लेकिन बुक लिखते-लिखते उनको ये चीज़ समझ आ चुकी थी कि जो एंशियस और नेगेटिव हैं, तो कहीं न कहीं वो उनकी बुक्स में दिखने लगा कि उन्हें ये भी डाउट था कि ये बुक्स को अगर वो पब्लिश करेंगे, तो कहीं न कहीं लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे और कहीं न कहीं ये बुक्स को डिस्कार्ड ही कर दिया जाएगा। तो उन्होंने मरने के पहले अपने दोस्त जिनका नाम था मैक्स ब्रॉड, उनको बुलाया और कहा कि मेरी जितनी भी बुक्स हैं इन्हें जला दो और इन्हें पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको रीज़न बताया, किस्मत को कुछ और मंज़ूर था। मैक्स ब्रॉड ने उनकी सारी बुक्स पब्लिश की और ये वो इंसान है जो मरने के बाद फेमस हुए और उनका सारा पब्लिश जितना भी उन्होंने बुक पब्लिश किया था, वो लोग आज 100 साल बाद भी रिलेट कर पा रहे हैं। मतलब मैं इनफैक्ट एक बुक पढ़ रहा हूँ फ्रांज काफ्का की, इस बुक का नाम है द मेटामॉर्फोसिस। सो आप देख सकते हैं काफ्का का यहाँ पर ये फ़ोटो है कि बॉर्न इन प्राग 1983 और ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस बुक में उन्होंने अब ये तो मैं नहीं बताऊँगा बुक किस बारे में, उसका शायद मैं अगला वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कि बुक का रिव्यू और बुक की स्टोरी क्या है। बस तो काफ्का की स्टोरी पढ़ के ना एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होती है कि काफ्का डिड नॉट एन्जॉय हिज लाइफ एंड समटाइम्स नीदर डू वी। तो कभी-कभी ना लाइफ अगर आपको मीनिंगलेस, एब्सर्ड या फिर एंशियस, फुल ऑफ एंशियस या नेगेटिविटी लगती है, तो आप समझ जाना कि आप एक काफ्काइस्क मोमेंट में हो और इस दुनिया को समझाने के पहले आपके अंदर के केओस को आपको समझाना ज़रूरी है।